जब हम स्कूल में थे फिर हमारे चाचू ने बताया था मेरे पापा को गोली बजी है। मैं पकड़ूंगा उन लोगों को, मेरा भाई पकड़ेगा, अगर ना पकड़ेंगे तो पुलिस को जुर्माना दूंगा। पापा के साथ जो मेरी दोस्ती थी वो नहीं बता। इस तरह गनमैन घੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੌਕਨਾਰ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਕਬਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू डिजिटल के साथ मेरा नाम मोहम्मद अलबर रईस। इस वक्त मैं थाना चूंग की हदूद में मौजूद हूँ। यहाँ पर थीम पार्क में दिन दहाड़े हाजी खलील को कत्ल कर दिया जाता है और मुलजमान आते हैं, फायरिंग करते हैं और उन्हें कत्ल कर जाते हैं। इस वक्त मैं हाजी खलील के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये थाना चूंग की हदूद है और FIR कट चुकी है। उनके अहल खाना से जानते हैं कि मामला क्या है, असल माजरा क्या है और उनके अहल खाना के क्या हालात वाक़यात हैं। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम हाजी खलील साहब के घर पे मौजूद हैं, जिनको दिन दहाड़े कत्ल किया गया। उनके भाई और उनके दो बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी अभी जो है वो बालिग भी नहीं हो पाए और अभी बाप के साय से महरूम हो गए हैं। हाजी अतीक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा कि मामला क्या है, माजरा क्या है, बातचीत से मामला सॉर्ट आउट नहीं किया गया, डायरेक्ट कत्ल ही क्यों किया गया? ਸਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਥਾਣੇ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਸਨ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਭਾਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਂਗ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। अजी साहब ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ बस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आज से पहले, इस कत्ल से पहले कभी कोई झड़प हुई हो, कोई तलख कलामी हुई हो, कोई बैठक में कोई किसी बात पे लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ हो या तू तड़ाक जिसे कहते हैं वो हुई हो? कभी ऐसा कोई मामला? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं इस तरह होया कि कोई तलखी कोई लफाज बोले हो या ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਕੱਲੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਗੱਠਾ ਵਗੈਰਾ, ਸ਼ੱਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਗਨਮੈਨਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨੋਮੀ ਤੂਰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਨਮੈਨ ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ कत्ल किया, एक भाई ने जख्मी किया। लिहाजा यही कि सानू साफ चाहिए बस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने लोग आए थे कत्ल करने और उनमें FIR में आपने उनमें से कितने लोग नामजद करवाए हैं और कितने नामालूम हैं? लोग 15 तो 16 लोग आए सन, 3 गड्डियाँ सन, 4 तो 5 नामजद, 7 नामलूम ने उन्होंने चो। तो बाकी कोई कार्रवाई एडी नहीं हो रही। खैर सानू इंसाफ चाहिए, असी इंसाफ लेना चाहते हैं। खुशी माफ़ी है, ठीक है, कत्लोगारत ने पार्टी। अच्छा, ज़मीन का रकबा कितना था जिसके बेस के ऊपर ये लड़ाई हुई और वो जान ही ले गया एक बंदे की? 9 कनाल रकबा है, ठीक है, तो उनकी वजह तो इन्हें काम किया है। रकबा भी साडा ज़ाती अपना है, नहीं कि उनका साडे अपने रकबे तो कब्जा करना चाह रहा है। हर चीज़ रजिस्ट्री, इंतकाल, हर चीज़ जरूर साढ़े कोल है। लिहाजा है कि इंसाफ सानू चाहिए बस। यही अपील है कि सानू इंसाफ मिले। पुलिस ताउन कर रही है आप लोगों के साथ? कर रही है, लेकिन देख लो 3 तो 4 दिन हो गए ने, कुछ भी नहीं बना। देख लो ऐसा तामन हो रहा है। कोई एक बंदे की भी गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई गई? किसी की भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। देख लो कितना वो तामन कर रही है पुलिस। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि हाजी खलील साहब के बच्चे कितने हैं और ये कितने नंबर पे है बेटा, ये कितने नंबर पे है? अब उनके बाप से सर का साया, इस शफकत का साया जो है वो उससे महरूम हो गए। तो अब आप समझते हैं कि इन बच्चों की ज़िंदगियों में कुछ चेंजिंग आएगी? चेंजिंग अब बेहतर ही समझते हैं चेंजिंग क्या आएगी, लेकिन बच्चे 2 बेटे ने, 3 बेटियां ने। सब तो बड़ा बेटा ये है, उससे छोटा बेटा ये है और इससे छोटी बच्ची हैं। इससे छोटी 3 बेटियां? जी, एक इससे छोटी है, किससे छोटी है, 2। अब आपकी आला हुकाम से अपील क्या है? यही इंसाफ चाहिए बस, यही अपील है। और जो कि आपको पुलिस की जानिब से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा नज़र,
आज 3 तो 4 दिन हो चुके हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। एक आदमी नहीं गिरफ्तार रहा, एक आदमी नहीं फड़िया गया, एक भी। तो धमकियां का निज़ाम बंदे घलते हैं दोबारा फिर। खुशी माफिया है। जिस दिन इतने भाई मेरे कतल किया, जख्मी किया, उस दिन उन्हें एक वो माई है सी उन्होंने भी कतल किया, एक बच्ची उन्होंने भी कतल किया खुशी टाउन च। एक माफिया ए भाई मेरे ना ए भाई साढ़े कोल से उस टाइम मौजूदा है जो काम होया, ठीक है। ये खुशी गैंग आप बताइएगा कि क्या हुआ, क्या था और मामला क्या बना और क्या वजह आप समझते हैं कि किस वजह से कत्ल किया गया? भाईजान मामला ये हुआ कि भाई साहब ने ज़मीन खरीदी हुई थी इधर, ठीक है, जो 9 कनाल भाई बता रहे हैं आपको, ठीक है। जो हाजी खुशी है इस हमारे इलाके में बहुत बड़ा माफिया की हर जगह पे इसने बदमाश पाले हुए हैं, ठीक है। वो उन लोगों को पैसा देता है, वो लोगों को आगे जाके ट्रेड करते हैं, फैर मारते हैं, सारा निज़ामात करते हैं, ठीक है। उस दिन मैं भी उधर था बैठा हुआ, भाई साहब ने मुझे बुलाया दफ्तर में भी शराफत भाई इधर आओ, मुझे भी 3-4 दिन से ये कॉलें कर रहे हैं, धमकियाँ लगाते हैं, ऐसा कर देंगे, मार देंगे। आपको कर रहे हैं? नहीं भाई साहब को, अच्छा। ठीक है। भाई साहब भी उधर बैठे हुए हैं, उनका कोई कसूर नहीं, कोई गुनाह नहीं, बहुत शरीफ और बहुत नेक आदमी थे। आपको बच्चा बच्चा भी इधर उनके गवाही देगा, ठीक है सर। इन लोगों ने बहुत ज्यादती की है, बहुत ज़बरदस्त की है, ठीक है। और इंसाफ चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, जो हक इनका मिलना चाहिए। आईजी पंजाब साहब के आगे रिक्वेस्ट है, CCPO साहब आगे रिक्वेस्ट है, वो हमारा भाई था, हमें दिली दुख हो रहा है। आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। अब माँ और बाप एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। कोई भी रिश्ता उस रिश्ते को उस रिश्ते की जगह नहीं ले सकता। ये 15 साल 14 साल 15 साल उम्र होगी इस बच्चे की, जो कि उनका सबसे बड़ा बेटा है। फिर ये एक बेटा है और उसके बाद 3 छोटी बेटियां, इससे 3 छोटी बेटियां हैं। अब इनका जो सबसे बड़ा बेटा है वो भी अभी तक बालिग उम्र तक नहीं पहुंचा। उनसे जानते हैं। आप मुझे बताएं कि बाबा के लिए अब आप आला हुकाम से क्या अपील करते हो? मैं यही अपील करता हूँ कि हाजी खुशी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और मरियम नवाज से मेरी यही गुजारिश है, किसने किसने मारा उसे भी मारा जाए, उससे ऐसी मौत मारी जाए पूरी दुनिया देखे। तो और यही है मेरे पापा बहुत सीधे और शरीफ आदमी थे, हर बंदा कहता था। तो उन्होंने कभी अगले बंदे को कुछ भी नहीं कहा, कहीं जा भी रहे होंगे पैदल चले जाएंगे, अगले बंदे को कभी उन्होंने ये नहीं कहा तुम क्या कर रहे हो ये तो उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा सोचा है, तो क्या उन्हें हाजी खुशी ने उनको कहा, तो मेरे पापा को उन्होंने मार दिया। पापा के साथ आपकी कैसी दोस्ती थी? एक होता है ना कि लाड प्यार, डांटते थे, मारते थे या प्यार करते थे? पापा के साथ जो मेरी दोस्ती थी वो जान से भी ज़्यादा बढ़कर मुझे रखते थे, जान से भी। कभी उन्होंने मुझे मारते थे, और बेटा हूँ, जाहिर बात है गलती करते हैं, बाप मारता ही है। तो उन्होंने कभी मुझे गलत काम के लिए मुझे भेजा नहीं, तो उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिनकी वजह से वो इस हालत में। यानी गलतियों पर मारते थे और वो डांट डपट करते थे कि बस किसी गलत रास्ते पे ना चल पड़ो या किसी गलत कबीना में ना बैठो। दोस्त ने यार, अल्लाह आपको हौसला दे। आपने इस बच्चे की सूरत हाल देखी है, बाप को याद करते हुए आंखें अश्कबार हो गई हैं। छोटा बेटा, और मेरा ख्याल है कि मैं अगर इस तरह कहूँ कि इस बच्चे को अभी ये पता ही नहीं, इसको इतनी समझ ही नहीं कि इसके साथ क्या सानेहा बीता है। इसको अभी ये लोगों ने सुन रहा है कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है, अभी इसको उस ज़ख्म का, उस सानेहा का अंदाज़ा ही नहीं। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, इसमें इसकी उम्र ही अभी बहुत बचपन में है। आप मुझे बताओ कि बाबा के साथ आपका कैसा ताल्लुक़ था? बाबा डांटते थे, मारते थे, क्या करते थे या प्यार करते थे? मेरे पापा कुछ भी नहीं मुझे कहते थे, मेरे पापा मुझसे प्यार करते थे। जब हम स्कूल में थे, हमारे चाचू ने बताया था मेरे पापा को गोली बजी है। आप स्कूल थे उस वक्त? यस। और उसके बाद और हम घर आए तो हमारे इसके दोस्त ने कहा था चाचू मेरे पापा से ज़्यादा जख्मी है, तो हम रोने लगे थे। अभी आपकी क्या अपील है कि पापा के कातलों को इंसाफ दिया जाए? क्या मुझे ये बताएं। अगर मैं पकड़ूंगा उन लोगों को, मेरा भाई पकड़ेगा, अगर ना पकड़ेंगे तो पुलिस को जुर्माना दूंगा, फौजिया को कहूँगा।
सारों को कहूँगा। अभी आप क्या अपील करते हो कि आपको इंसाफ दिया जाए? यस। बाबा याद आते हैं? छोटी छोटी बातें, ख्वाहिशें पूरी करते थे, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। बच्चों की यही अपील है जी कि इंसाफ दिलवाया जाए और कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी उनके अमल में लाई जाए और उन्हें पुलिस अपनी तहवील में ले। लेकिन उनके भाई अकील की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और पुलिस बस वो कर रही है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि गोंगलों तो मिट्टी झाड़ना, कि कर रहे हैं जी, फड़ रहे हैं जी, लब रहे हैं जी। सो दिस इज़ द वे दैट इट इज़ हैपनिंग। और उनका यही एक मुतालबा है, उनके बेटे का, उनके बच्चे छोटे हैं और उनके भाई का यही मुतालबा है कि कातलों को जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाए। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद अलबर रईस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।